नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। मोक्ष फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं के लिए चलाए जा रहे स्वरोजगार सेंटर के 5वें सेंटर का उद्घाटन मीतरौल गांव में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एसएचओ मुंडकटी विजेंद्र सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। उन्होंने महिलाओं को लेकर काफ़ी सामाजिक चीज़ों के बारे में समझाया और महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर मोक्ष फाउंडेशन को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिलाया। सर बड़ा अपना कीमती समय जो निकाल के आए हैं, मैं सर को कहूँगी कि सर 2 शब्द हमारी महिलाओं के लिए थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप रखें, जिससे इनको थोड़ा हौसला मिले। और सर ये जहाँ भी ट्रेनिंग ले रहे हैं या यहाँ ले रहे हैं या बाहर ले हैं, लेकिन उसमें आगे बढ़ने का इनको थोड़ा सा हौसला मिले। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर 2 शब्द महिलाओं के लिए। आवाज तो आ रही है ना? बाकी मोक्ष फाउंडेशन की जो भी सदस्य हैं यहाँ पे, बेटा सभी ने जो ये प्रयास किया है आपके गांव में, और इन्होंने बताया कि हम अलग अलग अभी यहाँ पे शुरू हुआ है, और ये बता रहे हैं कि हम और भी जगह हैं जहाँ पे मोक्ष फाउंडेशन के अंडर जो है ना इस टाइप की ट्रेनिंग और इस टाइप के प्रोग्राम है, वो जो ऐड मिलती है या जो भी इनको मिलता है, और अपने सहयोग से पर्सनली सहयोग लेके किसी का और जैसे भी करते हैं, तो ये एक बड़ा ही सराहनीय कार्य है जो ये कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीज़ें तो एडवोकेट साहब ने बता दिया आपको, इनको ज़्यादा पता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रयास है, ये प्रयास आपके सहयोग के बगैर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, फलीभूत नहीं हो सकता। जब तक आप इनका सहयोग नहीं करोगे और पूरा गांव सहयोग नहीं करेगा, जब तक आप इनके साथ सहयोग और कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलोगे, तो ये कितने प्रयास कर ले, इनका प्रयास कामयाब हो ही नहीं सकता। बाबा साहब की तस्वीर सामने लगी हुई, तो मैं एक बात बताता हूँ जो उन्होंने कही थी। उन्होंने क्या है कि संविधान बनाया था, लगभग सभी को पता होगा। तो उन्होंने एक बात कही थी कि चाहे आप कितना ही अच्छा संविधान बना लो, अगर उसको मानने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो कामयाब हो ही नहीं सकता। और आप चाहे कितना बुरा बना लो, अगर उसको मानने वाले बहुत अच्छे होंगे तो वो उतना ही अच्छा होगा। तो वही चीज़ें हैं, चाहे ये कितनी कोशिश कर लें, जब तक आप इनके साथ नहीं चलोगे और आप इसका सहयोग नहीं करोगे, तो ये हो ही नहीं सकता काम। और अगर इनके पास बिल्कुल संसाधन कम है, पैसा कम है, सब कुछ कम है, उसके बावजूद भी अगर ये प्रयास करिए और आप इनके साथ हैं, तो ये मतलब कोई मतलब ही नहीं हो सकता कि जो ये यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं वो हो नहीं सकता। तो आपके सहयोग से ये सब कुछ हो सकता है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा यहाँ आके कि आप इनका सहयोग करें, और जो आपके भलाई के लिए और जो नारी उत्थान के लिए, लड़कियों के लिए जो ये कर रहे हैं, उनका आप सहयोग करेंगे तो इनके सहयोग के साथ ही ये मतलब जो इनका टारगेट है, जो इनका मिशन है, उनमें ये कामयाब हो सकते हैं। और आपके पास जो चीज़ें ये पहुंचाना चाहते हैं वो सही तरीके से लागू की जा सकती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इनके साथ सहयोगात्मक रहें। और बाकी तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, तो पुलिस डिपार्टमेंट का हमारी भी एक संस्था ही है, ये आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, और हम भी समाज सेवा ही कर रहे हैं। हमें सरकार पैसा दे रही है कि आप समाज सेवा करिए, हम उसके बदले में कर रहे हैं, तो हम भी आपकी ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप मैं ये चाहता हूँ कि आप पुलिस के साथ भी सहयोग करिए। कोई प्रॉब्लम होती है, 100 नंबर पे इमीडिएट है, 1091 कॉल है आपके लिए। स्पेशल लेडीज़ के लिए एक है ना लाइन है, प्रोवाइड करवाई हुई है सरकार ने, उस पर करिए इमीडिएटली। लेकिन अननेसेसरी कॉल मत करिए। कई चीज़ें घरेलू चीज़ें होती है, वो घर पे ही अपना निपटा के और वो करना चाहिए, क्योंकि पुलिस बहुत थोड़ी है, ठीक है ना। आप बार बार कॉल करोगे तो बिजी, फालतू कामों में बिजी हो जाते, जो रियल काम है वो नहीं हो पाते। और कुछ एक चीज़ें हैं, यहाँ पे नौजवान भी हैं, तो है ना, एक बाइक पे पटाखे फटूखे चलाने का ज़्यादा प्रचलन है इधर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई पकड़ा गया तो मैं फिर सख्ती से पेश आऊँगा उसके साथ, ये ध्यान रखना होगा। सड़क पे भागते हैं, पीछा मैं इसलिए नहीं करता कि कहीं एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। पीछा करेंगे तो वो तेज़ भागेगा और उससे एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी आ ही जाएगा, है ना। वो एक कहते हैं ना, 100 दिन चोर के और एक दिन मालिक का होता है, तो वही बात होती है। तो आप सहयोग करिए
इस संस्था का, और जितना आप सहयोग करेंगे उतना ही आप लोगों को फायदा होगा। धन्यवाद।